हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन की लास्ट में हम लोगों ने बता दिया था इन्वर्जन के बारे में या प्रतिलोमन के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था जो इन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है, जो जीन होते हैं वो उल्टे क्रम में क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, या उनका जो जीन का जो सीक्वेंस होता है वो कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसे क्या कहा गया था, इन्वर्जन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रांसलोकेशन, या हिंदी में बोल सकते हैं स्थानांतरण। ट्रांसलोकेशन या क्या बोल सकते हैं, स्थानांतरण। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण क्या होता है। जैसा कि नाम है स्थानांतरण, क्या है, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब स्थानांतरित हो जाना। बेसिकली अगर हम बात करें स्थानांतरण का जो मतलब है वो क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। अब ट्रांसफर क्या होगा, जीन के खंड का है, जीन का है, क्रोमोसोम के टुकड़े का। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी डेफिनेशन, गुणसूत्र के एक खंड का टूटकर दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जुड़ जाना ही क्या कहलाएगा, स्थानांतरण। मतलब गुणसूत्र का खंड टूटेगा और दूसरे गुणसूत्र के खंड से साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसे ही क्या कहा जा रहा है, स्थानांतरण। मेन इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रांसलोकेशन होता है वो दोनों ही प्रकार के क्रोमोसोम में हो सकता है। कौन कौन सा, होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस मतलब समजात और असमजात दोनों गुणसूत्रों के मध्य में क्या हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जो मेन इम्पोर्टेंट ट्रांसलोकेशन जो होता है वो होता है इन बिटवीन हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। किसके बीच में होगा, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र का जो एक पार्ट होगा टूटेगा, दूसरे गुणसूत्र की दूसरी भुजा के ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसे ही क्या कहा जा रहा है, ट्रांसलोकेशन। इतना क्लियर है। अगर हम ट्रांसलोकेशन में गुणसूत्र के विनिमय की बात करें या गुणसूत्र के खंड की बात करें, इसके आधार पर यह जो ट्रांसलोकेशन होता है वो टू टाइप्स से बता सकते हैं या टू स्टेप्स में बता सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है एक पार्श्विक और जो सेकंड है वो है द्विपार्श्विक। क्या है, एक पार्श्विक और द्विपार्श्विक। फर्स्टली अगर हम बात करें यूनिलैटरल की या एक पार्श्विक, जैसा कि नाम है, एक का मतलब सिंगल, एक का मतलब क्या है, सिंगल। पार्श्विक मतलब एक ही दिशा में, जब गुणसूत्र का जो खंड टूटकर एक ही दिशा में जाकर जुड़ता है तो इसे क्या कहेंगे, एक पार्श्विक ट्रांसलोकेशन या यूनिलैटरल ट्रांसलोकेशन। मतलब क्या होगा, इस प्रकार का जो ट्रांसलेशन होगा, इंपोर्टेंट बात है, वो कैसा होगा, एक दिशीय। किस प्रकार का होगा भाई, एक दिशीय। नाम से ही निकाल सकते हैं हम मीनिंग। एक यूनिलैटरल, यूनि का मीनिंग ही क्या है, वन। मतलब ये जो होगा वो यूनि डायरेक्शनल होगा। गुणसूत्र का खंड टूटेगा और उसी डायरेक्शन में जाकर किसी दूसरे खंड के ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे हम बात कर सकते हैं, ये दो कोई क्रोमोसोम है, यहाँ से टूटेगा और दूसरे इसी डायरेक्शन में जाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है एक ही दिशा में। चाहे इधर से ये इधर एक ही दिशा में जाएगा, लेकिन दोनों दिशाओं में इस प्रकार का ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। क्या कहलाएगा, यूनिलैटरल। अगर हम बात करें सेकंड बाइलैटरल ट्रांसलोकेशन की या द्विपार्श्विक स्थानांतरण की, तो जो द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब क्या है, दो। मतलब इस प्रकार का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है। मतलब दोनों दिशाओं में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन।
मतलब जो गुणसूत्र का खंड टूटकर कोई भी डायरेक्शन में जाकर जुड़ जाए तो इस प्रकार का जो ट्रांसलोकेशन होगा वो कौन सा कहलाएगा? बाइलेटरल ट्रांसलोकेशन। इंपॉर्टेंट बात है, कितनी दिशाओं में होगा? दोनों में। बेसिकली हम लोगों ने बता दिया बाई का मीनिंग ही क्या है? दो, मतलब दोनों दिशाओं में क्या होगा? ट्रांसलोकेशन क्या कहलाएगा? बाइलेटरल ट्रांसलोकेशन। इतना क्लियर है? अगर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन, मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो जो ट्रांसलोकेशन होता है वो होता है टू टाइप का। कितने प्रकार का होता है? टू टाइप का। जो फर्स्ट है अपना विषम युग्मज स्थानांतरण। फर्स्ट कौन सा है? विषम युग्मज स्थानांतरण। और जो सेकंड मेन टाइप है वो है अपना समयुग्मज स्थानांतरण। फर्स्टली अगर हम बात करें विषम युग्मज ट्रांसलोकेशन की या विषम युग्मज स्थानांतरण की, तो क्या होता है विषम युग्मज ट्रांसलोकेशन? विषम का मतलब क्या है? अलग अलग। विषम का मतलब क्या है? अलग अलग। तो जब जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है एक ही गुणसूत्र के ऊपर या एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जब ट्रांसलोकेशन होता है तो इसे क्या कहेंगे? विषम युग्मज ट्रांसलोकेशन। हम लोग जानते हैं जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा किसके रूप में प्रेजेंट होते हैं? सेट के रूप में। किसके रूप में प्रेजेंट होते हैं? सेट के रूप में या समुच्चय के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार के जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें क्या होगा? गुणसूत्र के एक क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे गुणसूत्र ये है दो क्रोमोसोम, तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? विषम युग्मज ट्रांसलोकेशन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेट्रोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन की, मतलब विषम युग्मज ट्रांसलोकेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, किसकी बात करें? पौधों की बात करें तो जो पौधे होते हैं उसमें इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन द्वारा, किसके द्वारा? इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन के द्वारा जो युग्मन होता है, युगलियों के बीच में जो बाइवेलेंट या टेट्रावेलेंट जो युग्मन होता है वो इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता। ड्यू टू दिस रीजन जो ट्रांसलोकेशन का जो इफेक्ट दिखेगा प्लांट्स के ऊपर वो क्या होगा कि जो मोस्टली जो फ्लावर होंगे वो अर्ध बनते होंगे, मतलब या तो पूर्ण रूप से स्टेराइल होते हैं या उनमें कुछ प्रतिशत क्या पाई जाती है? स्टेरिलिटी प्रेजेंट होती है या बंध्यता पाई जाती है। ये क्या था अपना विषम युग्मज स्थानांतरण। नेक्स्ट अगर हम बात करें समयुग्मज स्थानांतरण की, तो समयुग्मज स्थानांतरण क्या होता है? जो इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है मतलब बोथ क्रोमोसोम के ऊपर होता है। किसके ऊपर होगा? बोथ क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम का जो सेट है उसके ऊपर जो स्थानांतरण होता है उसे क्या कहेंगे? समयुग्मज स्थानांतरण। लेकिन हम बता दें कि जो समयुग्मज स्थानांतरण होता है इसको हम इजीली देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन होने की वजह से हम इसे इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कौन सा कहलाएगा? होमोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? मतलब इस प्रकार का जो ट्रांसलोकेशन होगा उसका ज्यादा इफेक्ट शो नहीं होगा। किसके ऊपर? जीन के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसलोकेशन के इफेक्ट्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रांसलोकेशन के क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है? एक जो जीन का जो खंड है, एक गुणसूत्र का जो खंड है दूसरे ही खंड के ऊपर जाकर क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है।
तो सिंपल सी बात है, जो जीन की जो संरचना होगी या क्रोमोसोम की जो संरचना होगी उसमें ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूप से चेंजेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, नए जीन का क्या हो जाएगा, उसमें सहलग्नता आ जाएगी या समावेश हो जाने की वजह से नए जीन का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है या नए प्रकार का उत्परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। सेकंड, अगर हम ट्रांसलोकेशन की एग्जांपल की बात करें, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ड्रोसोफिला में बार आइज, ड्रोसोफिला में बार आइज किसने बताया था, ब्रिजेज ने। क्या होता है ड्रोसोफिला में बार आइज का जो फॉर्मेशन होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसलोकेशन का। हम लोग जानते हैं जो बार आइज होंगी या जो शलाकार नेत्र होते हैं वो नॉर्मल जो आइज है उसकी कंपेयर में इनका जो साइज होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। तो ये भी किसका इफेक्ट है, ट्रांसलोकेशन का। अगर हम थर्ड बात करें ट्रांसलोकेशन के इफेक्ट की, तो ये क्या है कि इसमें बीज के निर्माण में कमी इसके द्वारा क्या हो जाती है, मैंने बताया था कि आंशिक वंध्यता आ जाती है। किसके कारण, ट्रांसलोकेशन के कारण। इसलिए जो बीज होंगे उसके निर्माण में भी क्या आएगी, बीज के निर्माण में कमी। ये भी किसका साइड इफेक्ट है, ट्रांसलोकेशन का। क्लियर है, तो ये था अपना टॉपिक ट्रांसलोकेशन।